अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। थाने में खड़े होकर एएसआई का मजलूम को कहना तुम्हें यही मारकर गाड़ दूंगा, तुम इस वर्दी की पावर को नहीं जानती, और उसी की पुष्टपनाही करता है उसी का डीएसपी आसिफ। आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको कि ये हो क्या रहा है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ ऐसी लड़की से जिसका ताल्लुक शोबा सहाफत से ही है, लेकिन वो मार खा रही है, थाने में जाकर धक्के खा रही है। किनसे? महकमा पुलिस से, बावर्दी डीएसपी से। बकिया तफसील जो है हम जानते हैं हुस्ना से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुस्ना, मुझे बताएंगी हुआ क्या है? एक्चुअली तकरीबन 2 मरला की प्रॉपर्टी है, मेरी अम्मा जिसकी ओनर हैं, और इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है मेरी मुमानी और मामूजाद भाई जो कि एएसआई है, मोहम्मद इशफाक उर्फ बाबर ने। किस थाने में है वो थाना गुजरपुरा में तैनात हैं। ठीक है, फिर ये है कि वो तकरीबन 8-9 साल से वहाँ पर काबिज़ है, ना वो रेंट पे करते हैं ना वो उसका कब्ज़ा छोड़ते हैं। उल्टा मुझे एएसआई जो है वो बदमाशियाँ करता है। कभी मुझे कहता है कि मज्जा दियाँ पहना होंगी हैं, तुम तो अभी जमी भी नहीं हो, तुम क्या उखाड़ लोगी, अगर तुम कंप्लेन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाती हो तो डिपार्टमेंट तो मेरा ही है, तो बच के जाओगी किधर। कभी मुझे कहता है कि थाने में खड़े होके मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी लाश यहाँ गाड़ भी दूँगा तो हवा भी नहीं निकलनी। और इसके अलावा कभी मुझे एएसआई जो है मोहम्मद इशफाक जो कि मेरे मामूजाद भाई भी हैं, वो मुझे कभी ये कहता है कि अपनी इज्जत बचाओ, कभी कहता है कि तुम जो हो कुछ भी नहीं कर पाओगी। ये सब बातें वो थाने में खड़े होकर आपसे कर रहे हैं? बिल्कुल, ये थाने में खड़े होकर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो उनकी वालदा तमाशे कर रही हैं और लड़कों को बुला रही हैं पिस्टल्स के साथ मुझे मरवाने के लिए, नुकसान देने के लिए, या शायद डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो ये हरकतें भी जो हैं उसके सामने हो रही हैं। आप इस सारे केस को अकेली देख रही हो? आपके साथ कोई मर्द नहीं है? नहीं, मेरे साथ कोई मर्द नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने घर की वाहिद कफ़ील हूँ, चीज़ों को अकेली मैनेज कर रही हूँ, जॉब को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। 2 मरले की जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत कितनी है? उसकी मालियत तकरीबन 50 लाख है। प्रॉपर्टी किसके नाम है लीगली? अच्छा, लीगली इस प्रॉपर्टी की ऑनर जो है मेरी वालदा हैं। चूँकि वो हाउस वाइफ हैं, उन्होंने मुझे ये हक दिया हुआ है, मुख्तारनामा कह लें या जो भी इसकी टर्म इख्तियार दिया हुआ है कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर ये केस देख सकती हैं, कोई बात है वो कर सकती हैं। और फिर भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ क्योंकि ऑनर वो हैं। ऑब्वियसली फ़ैसला तो उन्हीं का ही चलना है एट द एंड। अच्छा, मुझे बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आई? आपकी वालिदा ने मेहनत करके बनाई है या फिर कोई विरासती है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी पहले विरासती थी, मेरी वालदा ने इसे ख़रीद लिया पे करके, डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, डबल पे करके, बल्कि इनसे ख़रीद के डबल पे करके कैसे? मीन्स टू से एक बार पे कर दिया, फिर इन्होंने कहा जी अब हम फ़र्द लेने जा रहे हैं तो अब हमें थोड़े पैसे और दोगे तो हम फ़र्द ला के आपको देंगे। इस तरह की 2 नंबरियाँ इन्होंने पहले भी की। इतने साल पुरानी बात है ये तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी, अंदाज़न बता रही हूँ, इतनी पुरानी बात है ये। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं ये झगड़े कब से स्टार्ट हुए हैं और काबिज़ वो कब से हुए हैं इस पर? तकरीबन 2017 से वो काबिज़ हैं, यहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने। उनके पास कब्ज़ा कैसे गया? आपने उस पर रेंट पे दिया हुआ था या क्या सीन था? खाली प्लॉट था या घर था? घर है, डबल पोर्शन वाला घर है, ठीक है। और इन्हें हमने रेंट पे दिया था, एक कमरा हमने अपने पास रखा हुआ था, और जहाँ पर मेरी वालदा ने मेरे लिए सारा जहेज़ और तैयारी करके रखी हुई थी क्योंकि बेटियों के कई मामलात होते हैं, तो एक कमरे में उन्होंने वो सेव रखा हुआ था और बाकी के 2 कमरे जो हैं वो रेंट पर दिए थे। तो इन लोगों ने ना तो रेंट पे किया, ना इन लोगों ने जो है कोई और। आपने जिन्होंने कब्ज़ा किया है अपने ही रिश्तेदारों को रेंट पे दिया था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, रेंट पे दिया था इन्हें। ठीक है, जब आपको पता था कि डबल उन्होंने रकम लिए आपसे, फर्दन करके आपको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्यों रेंट पे दे दिया? अच्छा, एक तो ये है कि ये तरलों में आए कि ये जी हमारा पुत्र है, आगे कज़न उनके ना, ये हमारा पुत्र है, ये बेचारा मर जाएगा, ये इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, आपको अगर अल्लाह ने दी है तो आपने तो देनी है ना किसी को, आपको पैसों से मतलब है, आप अपना वो ख़र्चा पकड़ना, किराया जो आता है महीने का मंथली, आप वो पकड़ना और इनको वहाँ पर रहने दो। और इस तरह से ये कुछ मामलात जो है ये तय हुए थे। कितना किराया तय हुआ था? ये तकरीबन 15,000 रुपया जो है पर मंथ किराया पे करेंगे। ठीक दे रहे थे? किराया स्टार्ट में तो उन्होंने ठीक दिया कुछ माह, उसके बाद से वो अड़ गए हैं। किराएदारी को वाइफनामा करवाया था आपने? नहीं, चूँकि फैमिली का मामला था तो इस पर हमने ऐसा कुछ नहीं कराया था, ऐसी लिखत पढ़त कुछ भी नहीं हुई थी। चलें, आप मुझे बताएं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था?
अच्छा, ये शुरू ऐसे हुआ कि ये जो मेरी मामीज़ाद भाई है एएसआई मोहम्मद इशफाक उर्फ बाबर, ये इस मकान को ख़रीदना चाहता था। तो इसने एक दो बार बात की, लेकिन हम बेचना नहीं चाहते थे कि हमारे पास इसके अलावा तो कोई एसेट है नहीं, और अगर बेच दिया तो फिर हमारे पास और ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसने क्या किया, जाली डॉक्यूमेंटेशन बनवा के लोगों को गिरवी देना शुरू कर दिया। जाली डॉक्यूमेंटेशंस बनवा के कभी किराए कभी कुछ, इस तरह से करके ये इसको यूटिलाइज़ करता रहा। यहाँ से अर्निंग, जाली डॉक्यूमेंटेशन बनवा के इससे पहले उसने गिरवी दिया है? बिल्कुल, ये गिरवी देता रहा, अरसा दराज से गिरवी देता रहा है, वहाँ से पैसे लेता रहा है। अब फिर इसने किसी को, आपकी इजाज़त के बगैर? बिल्कुल हमारी इजाज़त के बगैर, और इवन दो हमें इस चीज़ की खबर भी नहीं थी। ये चीज़ें अब जाके क्लियर हो रही हैं हमें कि इसने क्या क्या पीछे किया हुआ है। तो क्या आप वहाँ जाकर विजिट नहीं करते थे, देखते नहीं थे वहाँ कौन रह रहा है? अच्छा, हम जब गए हैं तो इस तरह से था कि कभी कभार गए हैं और इसने अपने घर ले जाना कि इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई नहीं हम चक्कर लगवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कभी ले जाता था मेरी वालदा को, कभी नहीं लेके जाता था। इस तरह से करके ना ये मामला गोल मोल कर देते थे। उस वक्त मैं इस मामले में नहीं थी क्योंकि मैं छोटी थी, मेरा एजुकेशन पीरियड चल रहा था उस वक्त। तो अब चूँकि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई और मैं देख रही हूँ कि इन्होंने किस तरह से जो है उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया कि अगर वो हाउस वाइफ थी, इन चीज़ों को इस तरह से इन डेप्थ नहीं समझती थी, तो ये तो शुरू से खेलते चले आ रहे हैं उनके साथ, और अभी भी आगे वही चाह रहे हैं कि हम अभी भी खेल लें, अभी भी अपनी मन मर्जी का रेट लगा लें, अभी भी अपनी मर्जी से सब कुछ कर लें और ये हमारे आगे बोल भी ना सके। तो आपने अदालत में केस किया? जी बिल्कुल, अदालत में केस किया। थोड़ा देर से मिली, लेकिन फ़तह अल्लाह का शुक्र है मिली। अदालत ने बज़रिया बैलफ जो है वहाँ पर भेजा कब्ज़ा छुड़ाने के लिए। वहाँ पर इन लोगों ने बदमाशी की, उसकी भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, बदमाशी किसने की? आपके कज़न एएसआई ने या फिर कोई बंदे भेजे हुए थे? एएसआई वहाँ पर फिज़िकली मौजूद नहीं था, कॉल पे एएसआई चल रहा था। अपनी वालदा को, अपने बाप को, अपने भाई को, और इसके अलावा इन्होंने कुछ और कान टूटे बदमाश टाइप वहाँ से लोग बुलाए हुए थे, और काफ़ी टीनेजर्स लड़के इन्होंने बुलाए हुए थे जो डब में पिस्टल। आपको मारने के लिए? बिल्कुल, ये मुझे मारने के लिए आए थे और इन्होंने काफ़ी बदमाशी की, और एक तो मौके पर पकड़ा भी गया था, फिर रिलीज़ कर दिया। और उनकी बदमाशी क्यों कर रहे हो तुम लड़की ज़ात के साथ? ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब खाली करा रहे थे तो बीच में पुलिस कूद पड़ी। पुलिस को जो है बैलफ ने और मेरे वकील साहब ने डॉक्यूमेंटेशन दिखाए। एसएचओ साहब तो साइड पे हो गए। फिर उसके बाद डीएसपी साहब खुद आते हैं पर्सनली, बीच में वो आते हैं, ताला लगाते हैं। कौन से डीएसपी, नाम बताएं? अच्छा, डीएसपी साहब हैं आसिफ साहब, शादबाग थाना में वो बैठते हैं। वहाँ पर वहाँ से ये वहाँ पर आए, कॉल करके इन्हें बुलाया गया। मौके पर एएसआई की वालदा ने तकरीबन 5-6 लाख रुपए का पैकेट पकड़ा हुआ था, जो इन्होंने मेरे जो बैलफ मुकर्रर किया गया था बज़रिया अदालत, उनको इन्होंने ऑफ़र की। उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त मौके पे वीडियोस बन रही थी, काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद था। फिर इन्होंने जो है वो मेरे वकील साहब को पैसे ऑफ़र किए, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद एक रिटायर्ड जज साहब हमारे साथ गए हुए थे अदालत की तरफ से ये सारा मामला देख रेख करने, वो इन्होंने जो है उन्होंने इनकार कर दिया। इनका मौक़िफ़ ये था कि आप ये पैसे पकड़ें और उल्टा केस इस लड़की पर कर दें और ये 5-7 साल के लिए अंदर जाए ना, तब तक हम मामला निपटा लेंगे, क्योंकि यही है जो आवाज़ उठाती है, यही है जो बोलती है, इसको पहले चुप कराओ। पीछे वाली यानी कि इसकी वालदा को हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब सब ने रिश्वत लेने से मौके पर इनकार कर दिया तो डीएसपी साहब आए। डीएसपी साहब ने ताला लगाया और चाबियां अपने पास रख ली, अदालती हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जाकर मुझे पोजेसन वहाँ नहीं लेने दिया। और डीएसपी साहब ने मुझे और मेरे सब साथियों को, जो कि कुछ कानूनी मामला हैंडल कर रहे थे, कुछ फैमिली से लोग थे, सबको थाने बुला लिया। वहाँ बुलाकर मुझे कहते हैं कि इसके साथ मामला सेटलमेंट करो। अच्छा, डीएसपी वहाँ मौके पर मौजूद आ गए और इन लोगों ने कॉल करके बुलाई, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए गए, लेकिन डीएसपी ने उस पर डिनाई कर दिया। वो कहता है जी अदालत से तो कोई कुछ भी करवा सकता है। ये डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि अदालत से तो कोई कुछ भी करा लेगा, सब झूठ होता है, कोई सानू सारा बहुता पता है कानून दा, तुहानू बहुता नहीं पता। इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। यूनिफॉर्म में आए थे, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले और भी उनके साथ थे, वो भी यूनिफॉर्म में थे, डाले पर आए थे। एसएचओ साहब भी साथ में मौजूद थे। सिर्फ 2 मरले की प्रॉपर्टी के पीछे, सिर्फ 2 मरले की प्रॉपर्टी के पीछे एक औरत ज़ात से लड़ने के लिए कभी वो गुंडे बुलाते हैं पिस्टल लगाकर, कभी पुलिस वाले खुद आ जाते हैं सिर्फ एएसआई को फेवर देने। एएसआई का अब ये कहना है कि मैंने बुलाए हैं तो पैकेट में चाय पानी दे के बुलाए हैं। अच्छा, फिर बताएं मुझे डीएसपी का क्या रवैया रहा मौके पर? डीएसपी का रवैया वो नहीं रहा जो उनका रहना चाहिए था, क्योंकि वो जिस जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, जिस जिम्मेदार कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, उन्होंने वो रवैया ईमानदारी से नहीं निभाया। वो वहाँ पर आए हैं चाबी लेकर, पर्सनल होकर चले गए अदालत के हुक्मनामे के ख़िलाफ़।
सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पुलिस का अदारा अदालत के मातहत है या अदालती कार्रवाई जो है, अदालती हुक्मनामे जो हैं वो पुलिस के अंडर होते हैं कि जी पुलिस उसको ओके करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो नहीं। क्योंकि कुछ अरसा पहले अभी मेरा केस ये कोर्ट में चल रहा था, तो यहाँ शादबाग में हाजी खालिद साहब होते थे SHO। उनके पास जब मैं शिकायतनामा लेकर गई तो उन्होंने कहा कि कुड़िए तू ना अदालत दा हुक्म ले आ और तेरे हक च आएगा, मैं असी तेरे नाल हैं। पुलिस तो इनकार करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस तो अदालत के मातहत है, उनका हुक्म हम फॉलो करते हैं, तो तुम उनका ले आओ ऑर्डर, हम साथ हैं तुम्हारे। तो जब मैं अदालती हुक्मनामा लेकर आई हूँ तब तक वहाँ पर शादबाग थाना में थोड़ा टाइम लगा मुझे इंसाफ हासिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं और बदकिस्मती से यहाँ का कानून कैसा, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जब मैं वहाँ से हुक्मनामा ले आई हूँ, बैलफ के साथ आई हूँ, अदालत के फ़ैसले के साथ आई हूँ, टीम सारी बदल चुकी हुई थी। और अच्छा मुझे ये बताएं, DSP साहब उधर मौके पर आए, वर्दी में थे वो, कितने मुलाजिम थे उनके साथ, कौन सी गाड़ी में आए थे? सरकारी गाड़ी थी? सरकारी गाड़ी में आए थे, काफ़ी तकरीबन 10-15 लोग उनके साथ थे, वर्दी में थे, और DSP साहब खुद भी यूनिफॉर्म में वहाँ पर मौजूद थे। बैलफ भी मौजूद था उस टाइम वहाँ पे? बैलफ भी मौजूद था और वकील भी, वकला हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे, और उसके अलावा रिटायर्ड जज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बैलफ ने DSP से कहा नहीं कि हम अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आए हैं? बैलफ ने DSP साहब को और DSP से पहले SHO साहब को सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, लीगल डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने सारी दिखाई, और उसके बाद उन्होंने DSP साहब को भी दिखाई। उसके अलावा जो भी उनकी तरफ से बंदे आ रहे थे सबको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई। तो वो बोल तो कुछ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने वो पुलिस गर्दी का मामला शुरू किया कि वो आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ के उन्होंने ताला लगाया और ताला लगा के जेब चाबी रख ली है। मतलब अदालत ने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे हैं, बैलफ को भेजा है, लॉयर्स को भेजा है, वो किस काम के लिए भेजा है और आप बीच में कूद के पर्सनल क्यों हो रहे हो? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि थाने में बैठ के तो सवाल आप कर ही नहीं सकते। थाने के खुदा जो हैं वो वही हैं, वो कहते हैं जो हमने कह दिया इस पर सिर्फ आपने सर हिलाना है और आप नो नहीं कर सकते। DIG साहब, यहाँ पे मैं आपसे सवाल करती हूँ कि बैलफ की मौजूदगी में एक DSP बावर्दी आकर किसी भी प्रॉपर्टी को ताला लगाकर जा सकता है? ताला भी उनका पर्सनल, चाबी भी पर्सनल, ताला लगाया, चाबी जेब में डाली, क्या ये कोई कानून है? ऐसा कोई DSP या फिर कोई वर्दी में ऐसा कर सकता है? अदालत के हुक्मनामे के अगेंस्ट जा सकता है? अब कहानी सुनते हैं कि थाने जाकर क्या ड्रामा हुआ। अच्छा, इन लोगों ने मुझे थाने बुला लिया। अब थाने में जाने से पहले मुझे कुछ सीनियर्स की सजेशन थी कि आप अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत कुछ फेस कर चुकी थी ASI की जानिब से थाने में, जैसे कि मज्जा दियाँ भैना होंदी हैं, तुम तो अभी जम्मी भी नहीं हो, तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती, मैं अपना यूनिफॉर्म पकड़ के आता, तुम इसकी पावर नहीं समझती। इस तरह की चीज़ें थी मेरे सामने जो मैंने पहले फ़ेस की हुई थी। तो फिर मैंने IG साहब के ऑफ़िस में कॉल मिलाई, कॉल मिला के वहाँ मैंने अपनी कंप्लेन सबमिट कराई कि इस तरह ये वाक़या हुआ है, बैलफ की मौजूदगी में हुआ है, DSP साहब पर्सनल हो गए हैं। मैंने 15 पे भी कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि हम पुलिस का चाहे कांस्टेबल ही क्यों ना हो, हम उसकी कोई भी कंप्लेन जो है दर्ज नहीं करते, तो आप IG की ऑफ़िस में कराएं। दैन मैंने IG की ऑफ़िस में ये सारी कंप्लेन जो भी उस वक्त वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ था वो मैंने सारी सबमिट करा दी थी। ठीक है, फिर DSP साहब का रवैया कैसा रहा? उन्होंने बैठकर क्या कहा आपसे? अच्छा, जब हम थाने के अंदर जाते हैं अब, तो DSP साहब ने मुझे ये कहा कि जी बैठो जी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी वकील को बुलाओ, वो मुझे ज़रा कानूनी टर्मिनोलॉजीज़ कुछ और हैं जो हम लोग नहीं समझते, उसमें ज़रा मुझे चीज़ें ब्रीफ़ करें, उस तरह से मुझे एलैबोरेट करें। तो फिर वकील साहब थे, रिटायर्ड जज साहब थे, कुछ और दीगर ऐसे मामला लोग थे मेरे साथ जिन्होंने उन्हें मामला ब्रीफ़ किया, समझाया। अब जब समझा दिया तो वहाँ पर SHO साहब कहते हैं कि जो मामला एक्स पार्टी हो जाता है हम उसको डील नहीं करते, अदालती हुक्मनामा हमने इसे करना ही करना है, हम अदालत के सामने नहीं आते। उसके बाद DSP साहब मुझे बैठ के कहते हैं मामला आपस से बैठो तो मुकमका करो। जब अदालत ने कर दिया है, जब उनके पास सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, फिर भी कह रहे हैं मुकमका करो। अदालत को ASI मोहम्मद इशफाक की तरफ से चाय पानी का पैकेट नहीं मिला ना, वो जिसे मिला है, जिसे वो ASI बार बार नाम ले रहा है कि मैं DSP नू भी पैसे दिते ने, तू कुछ कर नहीं सकती। ये ASI ने आपसे बात कही है कि उन्होंने DSP को भी पैसे दिए हैं? ये थाने की हदूद में खड़े होके SHO के रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होके उसने मुझे कहा कि अब तुम कुछ करके दिखाना। अब तक मैं तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा था, पर तुमने अब हद क्रॉस की है बैलफ को लाकर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़ें क्या होती हैं।
ऐसे जो ये सारी बातें सुन रहे थे? नहीं, उस वक़्त मेरी वालदा मेरे साथ थी, कुछ और दीगर लोग खड़े हुए थे बाहर, उसके कमरे से बाहर, और ये माँ बेटा खड़े हुए थे। और इसने मुझे तब ये बातें बोली और उसने मुझे कहा था कि तुम अगर ये चाबी यहाँ से ले भी लोगी ना, कोई सिफारिश डलवा के, बड़ी तुम सहाफ़ी बनी फिरती हो, मीडिया की पावर बताती हो, अगर तुम ये चाबी ले भी लोगी ना तो मैं मुँह पे हाथ फेर के कहता हूँ कि तुम ज़िंदा वहाँ तक नहीं पहुँचोगी। थाने में खड़े होकर उसने आपको धमकियाँ दी हैं? थाने में खड़े होके मुझे एएसआई मोहम्मद इशफाक ने धमकी दी है और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी लाश भी यहाँ गाड़ दूंगा ना तो हवा नहीं जानी बाहर। डीएसपी ये सारी बातें सुन रहा? नहीं, डीएसपी और एसएचओ उस वक्त अंदर थे और दूसरे मामलात देख रहे थे। आपने ये बात एसएचओ डीएसपी साहब को बताई है? एसएचओ डीएसपी साहब मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि मैं एक बुत बना सामने बैठा हूँ, जो वो कहते जाएंगे वो मैं कर रही हूँ, मुझे बोलने का तो कुछ इख्तियार है ही नहीं, मैं अपना पॉइंट उनके सामने रख ही नहीं सकती। क्या कह रहे थे वो आपसे? वो उनका ये कहना है, इशफाक की कहीं सारी रात थाने में बैठकर उनसे मीटिंग हुई अगले दिन दोपहर तक, फिर मुझे पता चलता है कि वहाँ का ताले की चाबी डीएसपी ने उन लोगों को दे दी है, पैसे लेके। एएसआई का कहना उसने पैसे लेकर दी, मैंने खुद आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सुनने में यह है कि डीएसपी से डील हो गई है, इतने में हुई है, 5 लाख में मेरी डील हुई है, उसने चाबी दे दी और वापस इनका सामान जो है, जो भी निकाला था थोड़ा बहुत, वो इन्होंने अंदर करा के उन लोगों को अंदर करा दिया डीएसपी ने। और इस एएसआई की डील जो है डीएसपी से हो गई है 5 लाख रुपए में, और चाबी जो है उन्होंने हवाले कर दी है जो भी कब्जा उन्होंने किया हुआ था उन लोगों के, और वो अब उस घर में रह गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो है डीएसपी ने बावर्दी होकर, बिल्कुल बावर्दी होकर ये हरकत की है। और जब मैं ये कंप्लेन दर्ज कराने गई हूँ कि सर क्या ये चाबी आपने उनको दी है, और अगर आपने नहीं दी तो फिर आपने कोई कानूनी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया इसके अगेंस्ट, तो वही जो इन लोगों के होते हैं सो कोल्ड मतलब आम शहरियों को डराने धमकाने के, हुन मैं फड़ा तेनू, हुन मैं पर्चा कराते रहते, जब इन्होंने करना होता है जहाँ से इन्हें फ़ायदा नजर आता है वहाँ वो कर रहे हैं आपसे कि मैं हुन फड़ा दे दूं। एक आपने कब्जा दे दिया, आप अदालत के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, ऊपर से आपको भी धमकियां दे रहे हैं वो अदालत। एएसआई की माँ को मेरे सामने ये शो ऑफ कर रहे थे कि हुन मैं फड़ा तेनू माई, हुन मैं करा जड़ी तू हरकत की थी, मीन्स उसने खुद को भी तो मेरे सामने एक सेट करना था ना, तो वो मुझे इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन इस तरह की चीज़ें तो आपको पता है हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं कि लोग किस तरह से ड्यूल फेस बनकर आते हैं, किस तरह से कुछ चीज़ें शो ऑफ करते हैं, ड्रामेटिक हो जाते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। आम शहरी तो शायद इसमें आ भी जाए, लेकिन चूंकि हमारा काम ऐसा है तो हम सामने भी देखते हैं और पर्दे के पीछे भी देख सकते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, मामलात किस तरह से तय पा रहे हैं, किस तरह से लोगों को, शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप जब थाने में गई हैं तो डीएसपी साहब के अल्फाज क्या थे जब उन्होंने कहा है कि मुकमुका कर लो या सुलह सफाई कर लो? डीएसपी साहब ये कहते हैं कि इसका रेट 25 है, 25 में ख़रीदना है, बात ख़त्म। मैंने कहा मैं ऑनर से पूछती हूँ, कहता है नहीं, बस जो कह दिया सो कह दिया, हूँ गल मुकानी है। मालिक आप हैं प्रॉपर्टी की, आपको ही आपकी प्रॉपर्टी की कीमत लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मैं बुत बन के सामने बैठ जाऊँ, जो वो कहते जाते हैं उस पर मैं ओके ओके करती जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 25 लाख इसका रेट लगाया है, और ऊपर से मुझे कह रहे थे, मतलब पूरी कोशिश की उन्होंने दबाव डालने की कि इनको पोजेसन भी दो। मैंने कहा मैं तो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी कि मैं इन लोगों को पोजेसन दूँ जो पहले कानून तोड़ते आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास यूनिफॉर्म है और हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि आपके पास आज़ादी, आप कुछ भी कर सकते हो किसी के भी साथ, और आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक पैकेट पकड़ा दो किसी को 5 लाख का और वो तो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। और अगर मेरे पास पैकेट नहीं है पकड़ाने के लिए, मेरे पास ये लीगल सारे डॉक्यूमेंटेशन है, सारी लीगल फाइल है, तो इसकी कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी जो वालिदा इस प्रॉपर्टी की ओनर है उनसे हम बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हुस्ना की वालिदा मौजूद है जो कि इस प्रॉपर्टी की ओनर है जिस पे कब्जा हुआ है। इनसे बात करते हैं। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आंटी, हमें हुस्ना ने जो है तफसील बताई है, आप हमें बताएंगी इस वाक़े के बारे में? इनको बस रेंट में दिया था, कुछ अर्सा के लिए इन्होंने रेंट दिया, उसके बाद इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो मुन्ने का मैंने जहेज बना के रखा था, वहाँ 5 तोले सोना था, 3 लाख रुपया था, जो कर करके मैंने बेफिक्र होके बैठी थी कि बच्ची जब भी अल्लाह पाक कहीं सुनता है तो चलो इसका कर दे। मैं बेफिक्र होके बैठी थी, तो वो जहेज भी इन्होंने गायब कर लिया, ना मेरे से पूछ गिछ ना कुछ, अपने आप ही रेट लगा रहे हैं, अपने आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। वो उन्होंने कहाँ गायब कर लिया जो आपने जहेज सामान रखा? 2 बॉक्स भरे हुए, सुई बन गई है।
ताले वगैरह लगे हुए थे? ताले लगे हुए थे, चाबियां भी मेरे पास है, गई हैं तो चाबियां कहती लो चाबियां ले लो, अभी इसको क्या करना है। मैं क्या क्यों, कहती वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सुन के हैरान हो गई हूँ। मैंने बहुत मेहनत कर करके ट्यूशन में पढ़ा के कपड़े सी के मैंने जहेज को बनाया था बच्ची का। कोई घर भी नहीं है, मेरी अपनी भाभी है, भाई है मेरा जिन्होंने ऐसे किया, भतीजा मेरा है। मैं उस दिन की इतनी परेशान मैंने कभी किसी के साथ ऐसी वैसी नहीं की। पता नहीं ये मेरे ऐसे क्यों पड़ गए हैं। टाइम पे दे रहे थे आपको? वो भी बस अटक फटक के दे रहे थे। तो उसके बाद वो बस किराया भी गया, सब कुछ ही गया। को 20-30 तो किराए का ही बन जाता, अगर रेंट लो चीज़ें, हर चीज़ मेरी गायब कर दी है। वो ये कहते कि ये फ्री में बस चल जाए बच्ची को, उसको धमकियां देते कि हम आपको कत्ल कर देंगे। और बाकायदा मैंने अपनी आंखों से देखे बदमाशी। इन्होंने मुझे बताया कि मामा ये आदमी है जो बदमाश है। मैंने उनको बड़े ऐसे गौर से देखा। एक तो वो इतना छिंदा वगैरह था ना, वो आगे से दांत निकाल लीजिए और देखी जाए। दूसरा ऐसे मैंने देखा ना गुस्से से, तो वो ज़रा कैसे हो गया। बदमाश साथ लिए हुए, क्या बच्ची है, बच्चे के लिए बदमाश रखे हुए हैं। और पिस्टल वगैरह भी ये बता रही है कि वहाँ निकाले गए थे। तो ऊपर से झपड़ पड़ी है, आंखों में यहाँ जख्म हुए थे इसके। आंटी मुझे बताएं, जब आप थाने गई तो वहाँ पे उनका क्या रवैया था आपके साथ? बकवास कही जा रही थी भाभी मेरी, बस गाली गलोच वो करी जा रही थी, ऐसे करी जा रही थी। मैं बुजुर्ग है हमारे बड़े, हम अपने उनके बच्चों के साथ पले हैं। पुलिस वालों का कैसा रवैया था? DSP आसफ जो है वो दबके मारा था, वो चुप कर दें। तो मैंने कहा मालिक तो मैं हूँ ना, मेरे से रेट पूछा जा रहा है, ना मेरे से ये पूछा जा रहा है कि वहाँ क्या था क्या नहीं था, किस तरह हुआ मामला, मुझे से कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो मैं चुप करके तो मैं बैठ गई, बैठी देखती रही हूँ। अब आपका क्या मुकाबला है? मेरा ये है कि ये मेरा वापस किया जाए, मेरा वो जहेज है वो निकालें। मैंने बड़ी मेहनतों से बनाया है, मकान का मामला हल करें। बच्ची को क्यों धमकियां दे रहे हैं? हाँ, मैं आपको मार के कत्ल करके यहीं थाने में दबा देंगे, आपके पीछे कौन आने वाला है? ASI अशफाक जो है उसने कहा मैंने इनका जेब गर्म किया है, और उसने अपनी माँ को आगे लगाया, वो खुद चुप है ऐसे। फिर मैंने उसे कह दिया बाबर मैं शर्म कर, तेरी भी बेटी इतनी जवान है, तो आ तो उस बच्ची के साथ उतना कल जितना तुम बर्दाश्त कर लो। फिर उन्होंने क्या कहा? उनका क्या कहना था? फिर से आंखें उठाई या देखा और फिर नीचे कर ली। कितनी देर वहाँ पे थाने में लगी ये सारे मामला? 1 बजे तक बैठाई रखा। कौन से 1 बजे तक? दोपहर की या रात के? रात के 1 बजे तक थाने में बिठाई रखा आपको? कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? वहाँ पे वो मेरी भाभी भी थी, वो जो भतीजा मेरा वो भी था, और लोग भी थे। सवाल क्या कर रहे थे, पूछ क्या कर रहे थे आपसे, बात क्या कर रहे थे जो 1 बजे तक बिठाई रखा? कुछ भी नहीं, मुकमका करो, मुकमका क्या करते हैं? 5 तोले तो मेरा जेवर है, 3 लाख रुपया नगर कैश है मेरा, 20 के लाख का मेरा जहेज है जो मैंने बच्ची के लिए मैं बेफिक्र होकर बैठी थी। तो 25 लाख में क्या है? क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है? 50। वो कितनी आपसे कह रहे हैं, आप कितने में मुकमुका कर लें? 25 में, जबकि 25 तो मेरा नगद है, 5 तोले जेवर है, 3 लाख रुपया बाकी मेरा जहेज है। ये जो जहेज है, जेवर है, इसके बारे में अपनी भावज से आपने ऐसा ही जो अशफाक है उनसे बात नहीं की है कि माल? पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। वो इतने बड़े बॉक्स जो हैं वो सुइयां बन गए हैं, वो पता नहीं किधर है। उन्होंने तो लुट मचा दी है, कोई मरो के मचाता है, ये तो जिंदा को मचा दिया। कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है बच्ची के साथ, तो इसका जिम्मेदार ASI अशफाक उर्फ बाबर यही है। बहुत खतरनाक और ये मिसरा इंसान है, भतीजा है मेरा। वो कहता भी मेरी पावर का नहीं पता, अपनी वर्दी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अगर अल्लाह पाक ने उनको वर्दी दी तो इसलिए दी है बेईमानी के लिए, लोगों को खाते, लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, अपने कोई चमड़ गया वर्दियों को, बस वर्दी को वो बहुत ललकारता है, बहुत वो ऐसे करता है, बहुत गरूर में ऐसे वर्दी को बार बार ऐसे करता है, वर्दी को बार बार ऐसे करता है।
ठीक हो गया। एक लड़की जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जिसको अदालत की तरफ से हुक्मनामा भी मिल गया है, लेकिन बीच में डीएसपी आ रहे हैं, अपनी ज़ाती चाबी लगाकर, ताला लगाकर वही चाबी जो है काबिज़िन के हवाले कर दिया उन्होंने। थाने में रात को 1 बजे तक बुलाकर इनको बिठाया गया है, जबकि अदालती हुक्मनामा आ चुका है। तो कहा जा रहा है कि मुकमुका कर ले यहाँ पर बैठ कर। और प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 50 लाख रुपया, डीएसपी का कहना है इसकी मालियत 25 लाख से 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगी। डीएसपी साहब कहते हैं कि जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख रुपया ही होगी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मियां मोहम्मद असलम। उनसे बात करते हैं इस केस के बारे में, क्योंकि इनका 33 साल तजुर्बा है इस फील्ड में और ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे बात करते हैं हुस्ना केस के सिलसिले में कि इस केस को ये कहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैर, आप ठीक हैं? गुड है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हुस्ना केस के सिलसिले में क्या पेशरफ्त है, इस केस को आप कहाँ देख रहे हैं? जी, हुस्ना की वालदा मोहतरम है कलसूम कंवल। उनकी एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल हाउस है, 1.25 मरले का। तो इन्होंने 2017 में परचेज़ किया था। 15/3/2017 में रजिस्टर्ड सेल डीड इनके नाम पे है। बाद में इन्होंने इंतकाल करवा लिया है और जमाबंदी भी इनके नाम पे है, इंतकाल भी इनके नाम पे है। इन्होंने वहाँ इनकी रहाइश थी, तो एक कमरे में इन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। मीनवाइल इन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत सोचा कि हम इसको किराए पे दे दें। इन्होंने जन्नत अली नामी फ़र्द को किराए पे दे दिया है और एक कमरे में अपना सामान कर नेसेसरी ज़रूरी कुछ ज़ेवरात कुछ चीज़ें रख के उसको ताला लगा दिया। तो वो ना तो किराया देता था, ना ही मकान खाली करता था। तो इन्होंने एक सिविल कोर्ट में रेंट कंट्रोलर के पास पिटीशन फाइल की, जिसे हम कहते हैं एजेक्टमेंट पिटीशन, यानी बेदखली की पिटीशन कि मेरा मकान खाली किया जाए। तो वो पिटीशन वहाँ चली। तो ये जो लोग वहाँ बैठे हैं ये बड़े एरोगेंट, बदतमीज़, नॉन कोऑपरेटिव हैं और बड़े ही इनका रवैया नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ एक कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। बार बार कोर्ट ने कॉल किया, बार बार तलब किया, कोर्ट की बर्बादी नहीं किया, कोर्ट को परवाह नहीं किया। कोर्ट ने इनका एजेक्टमेंट पिटीशन हुस्ना की वालदा कलसूम कंवल की वो डिक्री फरमा दी, एजेक्टमेंट पिटीशन इनकी अलाउ कर दी कि मकान खाली करके इनके हवाले किया जाए। तो इसके बाद लीगली प्रोसेस होता है कि अजरा फाइल करते हैं। इन्होंने फिर इनकी वालदा मोहतरमा ने कलसूम कंवल साहबा ने अजरा फाइल किया। अजरा में इनको 12 बार नोटिस गए, रजिस्टर्ड लेटर नोटिस गए और टीसीएस लेटर गए, लेकिन इसके बावजूद डिडंट बॉदर, ये टर्न अप ही नहीं हुए, कोर्ट में आए ही नहीं। क्योंकि बॉदर नहीं करते लोग, जाहिल लोग हैं, समझते हैं कि हम किसी को क्या समझते हैं, हम कोर्ट को क्या समझते हैं। इसका एटीट्यूड ये है। हालांकि ऐसा नहीं है। हर बंदे को कोर्ट का एहतराम करना चाहिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली मजबूरन उनकी जो अजरा थी उसमें 23/11/2023 की अजरा थी। अल्टीमेटली 19/4/24 को कोर्ट ने बेल्फ का ऑर्डर फरमा दिया कि बेल्फ को डिप्यूट किया कि तुम जाके वहाँ ये मकान का कब्ज़ा खाली करा के जन्नत अली वगैरह से जो भी वहाँ काबिज़ हैं, चूँकि जो बेल्फ होता है वो कब्ज़ा उन्हें दिलाना होता है प्रेमिसेस का, ना कि किसी बंदे के ख़िलाफ़ होता है, यानी कि प्रेमिसेस का कब्ज़ा लेके इनके हवाले करो। तो इस तरह वो जरा कोर्ट ने उसने सोचा कि ये लोग तंग करेंगे। वो गया वहाँ, तो वहाँ उनको दिक्कत आई। उसने कोर्ट में आकर रिक्वेस्ट की कि वहाँ ख़तरा है, मुझे कुफ्र शिकनी का आर्डर दिया जाए। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली 27/5 को कुफ्र शिकनी का आर्डर दे दिया, यानी किसी हम कहते ताला तोड़ने का अख्तियार दे दिया। तो जब 29 को वहाँ पहुँचते हैं, मिस्टर बेल्फ साहब, मुजतबा साहब अलॉन्ग विद हिज टीम, 4-5 अफराद लोगों की टीम थी, उसके साथ हमारे ऑफिस के भी 2-3 वकला गए हैं टू प्रोटेक्ट दैट कोर्ट ऑफिसर। तो जाके उसने प्रोसेस शुरू किया। उसने जाके वहाँ एक पैरवी ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का, वो वहाँ मौके पे आ गया। उसने इमीडिएटली कहा कि आप क्यों खाली करा रहे हैं? उनके ये कोर्ट का आर्डर है, मैं आपके ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूँ और कोर्ट ने आर्डर दिया। उनका ठीक है, आप लीगल प्रोसेस करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। थोड़ी देर के बाद सब इंस्पेक्टर आ गया, SHO आ गया थाने का। उसने कहा ये आप क्यों कर रहे हैं? उनका ये कोर्ट का आर्डर है, ये बेल्फ का आर्डर है, ये एजेक्टमेंट पिटीशन अलाउ हुई है, ये मैं बेल्फ हूँ, कोर्ट का ये मेरा कार्ड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ये आर्डर है, मैं खाली कराने आया हूँ। उनका करें ही खाली। तो जो वहाँ इलीगल ऑक्यूपेंट है ना, उसका उनका एक बेटा भतीजा कोई ASI है, ASI है थाने में। उसने जरा DSP को अप्रोच किया। DSP के बारे में सुना है हमने कि बहुत करप्ट आदमी है, डिसऑनेस्ट आदमी है, बददयानत आदमी है और पैसे के मामले में वो कोई बाज नहीं आता। उसने क्या किया कि उसको मैनेज किया। को पहले उसने जन्नत अली ने उस बेल्फ को मैनेज करने की कोशिश की। उसने कहा जी मुझसे 5 लाख रुपये ले लो, आप कब्ज़ा खाली ना कराओ, आप चले जाओ, मैं जाना ये जाने।
क्योंकि बदमाश लोग हैं। ये जो खातून है, ये बेचारी ज़ईफ़ खातून है, उसकी एक ही बेटी है, एक बेटा है, बेटी कहीं जाओ। मौके पर बैलफ को रिश्वत देने की कोशिश की गई। उसने बैलफ को ऑफ़र की 5 लाख की, उसका नो भी नो, मैं ये काम नहीं करता, मैं कोर्ट का आर्डर लेके आया हूँ, मैंने इसे अमल दरामद कराना है, मैंने कोर्ट का आर्डर है, मैंने मकान खाली करा के कब्ज़ा मालिका के हवाले करना है। उसने ऑफ़र ठकरा दी। फिर वो ये ऐसा ही है, उस खातून का कोई अजीज़ रिश्तेदार है, या बेटा या भतीजा भांजा वट, उसने DSP को मैनेज किया। DSP के बारे में सुना है, बड़े इलाके में रिपोर्ट है कि बहुत करप्ट आदमी है, बदजानत आदमी है, डिसऑनेस्ट आदमी है। उसने 5 लाख रुपये लिया, लेके जनाब वहाँ मौके पे आ गया और कहता ये बैल्फ को कहा तुम काम बंद कर दो। मैंने कहा जी मुझे कोर्ट का आर्डर है, मैं कोर्ट के आर्डर की कंप्लेंस में ये खाली कराने आया हूँ, मैं बैल्फ हूँ। कहता छोड़िए फिर बंद करें। वो आधा सामान निकाला था बाहर, अपनी कुछ सामान निकालना रहता था। इसने जनाब DSP ने ताला लगा दिया, लगा के चाबी अपने साथ ले गया और इसको हुस्ना बीबी की वालदा कुलसूम कोमल कहता तुम थाने आओ। वो ज़ईफ़ औरत बेचारी बुढ़ापे की एज में है, फिर बापर खातून है, शी इज़ अनएबल टू मैनेज द पुलिस और अनएबल टू डील विद द पुलिस, तो बेचारी थाने गई। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बैलफ की मौजूदगी में DSP ने जो अदालत के हुक्म की ना खिलाफ वर्जी की है, तो उसके बारे में कानून क्या कहता है? क्या इस तरह से कोई भी पुलिस अफसरान कर सकते हैं? ये इंतहाई गलत है। कोई भी पुलिस ऑफिसर अदालत की अहकामात के सामने रुकावट नहीं बन सकता है, ना उसको रोक सकता है, ना उसमें हडल पैदा कर सकता है, ना उसको टार्निश कर सकता है, ना अबॉलिश कर सकता है। उसका अख्तियार नहीं है ये। अगर वो कर गया है तो अब कानून क्या कहता है? उसमें यह है, एक तो कार्यखार सरकार में मुदाखलत है, कोर्ट के आर्डर की उनको फ्लॉट किया, उसको डिसऑनर किया, उसकी तौहीन की है, तौहीन अदालत का केस ही बनता है। कार्य सरकार में मुदाखलत 188 PPC बनती है और टेस्ट पास का इल्ज़ाम बनता है कि उसको अख्तियार ही नहीं है कि इलीगली आगे वहाँ ताला लगा के चाबी साथ ले जाए। अब अगर कंप्लेनेंट्स चाहें तो ये पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मुद्दईया को पटिशन कोई अख्तियार है, अगर वो चाहे कार्रवाई करना SHO के ख़िलाफ़, DSC के ख़िलाफ़, और वो ASI जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इनके बाद 3-4 रेमेडी है। 1, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट, उसने अपनी ड्यूटी से तजावज़ किया है, उसने इलीगल एक्ट किया है। दूसरा ये उसने कोर्ट आर्डर में रुकावट पैदा की है, कोर्ट आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, कोर्ट आर्डर के सामने रुकावट बना है, कार्य में मुदाखलत है, 188 PPC अप्लाई करती है। और सेकेंडली उसने वहाँ ताला लगा के चाबी ले गया और उसने टेस्ट पास कमिट किया। उसको कोई इख्तियार नहीं है किसी की प्रॉपर्टी, जो कुलसूम कोमल की प्रॉपर्टी है वो मालिका है, उसको कोर्ट ने आर्डर दिया कि इसके हवाले करो, उसके हवाले करने नहीं दिया। ये इंतहाई इलीगल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है। उसके अलावा ये चाहे तो मुद्दईया या उसकी वालदा मोहतरमा जो कुलसूम कमल है वो कार्रवाई कर सकती है और इस्तिगासा ही फाइल कर सकते हैं। मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग की बिफोर द हायर पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, उनको अख्तियार है। बैलफ अगर मौके पे गया तो जो सिचुएशन वहाँ पे हुई तो वापस डायरेक्ट जाके वो कोर्ट को ये चीज़ बताता है? जी मोहतरमा, ये बैलफ की ड्यूटी है कि जब कोई भी प्रोसीडिंग करने आता है उसके बाद जाके वो कोर्ट को पूरी रिपोर्ट देता है कि मैं वहाँ गया, कितने बजे पहुँचा, क्या मैंने प्रोसीडिंग शुरू की और कैसे कैसे अक्रंस हुआ, पुलिस इंटरफेरेंस किया और कब्ज़ा लेने नहीं दिया, मकान खाली कराने नहीं दिया और फोर्सफुली हर्डल बने हैं। ये बैलफ जाके कोर्ट को रिपोर्ट देता है। उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसमें कोर्ट में सबमिट कर दी है, जिसमें उसने क्लियर कहा है कि मेरे मामले में मेरी कोर्ट ड्यूटी में उसने मुदाखलत की है और मुझसे ज़बरदस्ती मुझे मकान मुझे खाली कराने नहीं दिया और ताला लगा के चाबी अपने पास ले गया। ये एक सारी इलीगलिटी कमिट की है, उसने कोर्ट को कह दिया। और हमने भी एक अपनी पिटीशन मुद्दईया की जानिब से कोर्ट में फ़ाइल कर दी है, ये सारे हक़ाइक़ लेके कि DSP ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, अपने अख्तियार से तजावुज़ किया है, इलीगलिटी कमिट किया है, इर्रेगुलरिटी कमिट किया है, उसका सारा जो एक्टिविटीज़ है वो वाइड हैं, इलीगल हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके साथ आयरन हैंड से निपटा जाए। नॉर्मली ऐसे केसेस में अदालत क्या एक्शन लेती है? ये अदालत के पास मुकम्मल इख्तियार है। अदालत उनको सम्मन कर सकती है, अदालत को उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकती है, अदालत उनके 188 में सज़ा दे सकती है, अदालत IG को लिख सकती है, CCP को लिख सकती है कि उन्होंने ये कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की है, कोर्ट के आर्डर के सामने रुकावट बने हैं, कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, लिहाजा इनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, दोनों प्रोसीडिंग हो सकती है। कोर्ट को दोनों प्रोसीडिंग करने का इख्तियार है। किसी भी DSP के ये इख्तियार में नहीं है कि जो अदालत के हुक्मनामा है उसके खिलाफ जाए उसके और चाबी जो है जेब में डालकर पास ले जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये पुलिस गर्दी हो रही है? मोहतरमा, ये इंतहाई पुलिस गर्दी है, ये इख्तियार का अंदियाई इस्तेमाल है, इलीगलिटी कमिट की है। मैं समझता हूँ कि ये डेयर डेवल एक्ट है, क्योंकि पुलिस को ये अख्तियार नहीं है
कि पहले तो किसी कोर्ट का आर्डर के सामने रुकावट बने, कोर्ट का आर्डर को में एम्पेडिमेंट क्रिएट करे, हर्डल क्रिएट करे। सेकेंडली उसको ताला लगा चाबी साथ ले जाए। जब वो चाबी साथ ले गया तो वहाँ मदैया कुलसूम कमल पहुंची है। उसने जाकर कहा जनाब कि ये मेरा कोर्ट का आर्डर है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरा इंतकाल है, ये मेरी फ़र्द है, ये मेरी मिल्कियत है, ये कोर्ट का आर्डर है, तो काइंडली मेरी चाबी दी जाए। उसने कहा नहीं आज नहीं कल, 2-3 दिन चक्कर देता रहा उसमें। बाद में उनको मौका दिया, क्योंकि पैसे लिए हुए थे, करप्ट आदमी है, उसने मौका दिया उनको, ताकि नेक्स्ट तीसरे दिन जाकर उन्होंने एक और जगह से स्टे हासिल कर लिया। लेकिन स्टे बाद का है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग पहले की हैं, यानी जो बाद का स्टे है वो कोर्ट प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता। लिहाजा सारी इलीगैलिटी इरेगुलरिटी ये पुलिस गर्दी की है, वो DSP ने की है आफ्टर जॉइनिंग हैंड विद द SHO और ASI जो उनका कोई अजीज़ रिश्तेदार है जिसने सारा मैनेज किया है। सिर्फ उसने पैसे लिए और सारे सिस्टम को वायलेट कर दिया और सारे लीगल सिस्टम को और अदालती सिस्टम को बुलडोज करके रख दिया। थाने के अखाते पे रात के 1 बजे एक बूढ़ी औरत को इस तरह से धमकी देना, अपनी वर्दी की पावर दिखा रहा, तुम्हें मैं बताऊंगा कि कानून क्या कर सकता है, इसके बारे क्या कहेंगे? मुसलमा ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पुलिस ने लोगों को प्रोटेक्शन देनी होती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि रात के 1 बजे आप खातून बूढ़ी औरत को बुलाएं, उसकी बेटी को बुलाएं, उनको थ्रेट करें, धमकियां दें, उनको मजबूर करें कि आप मकान इनको छोड़ दो, मकान इनको दे दो, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है वो मान लो, जो कि जैसे कहते हैं वैसे करके मकान के हवाले करो। ये इंतहाई गलत है, इलीगल है, ये पुलिस गर्दी है, ना कानून अलाउ करता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ना ही उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी अलाउ करती है। ये सारी उसकी इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी है और ये पुलिस गर्दी की एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक्ट किया है। इसको हम हाईली कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह इसके बारे में हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोर्ट में मूव कर रहे हैं ताकि इनको सख्त सज़ा दी जाए। बदकिस्मती ये है, इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें मार के इसी थाने में गाड़ देंगे, तो पुलिस का काम तो तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो ये सब क्या हरकतें हैं? इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जब रात को पुलिस वाले उन्होंने बुला लिया मोहतरमा कुलसूम कमल को और उनकी बेटी को, और वहाँ वो दूसरी पार्टी के सामने पुलिस वाले थ्रेट कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं गलत कामों के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। उनका तुम्हारा सर रहेगा ही नहीं, यानी खुदा का खौफ करें, किस कदर बातें कर रहे हैं पुलिस वाले। तुम्हारा सर ही नहीं रहेगा, इस बात की समझ नहीं आई। यानी उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, या खातून ने कहा कि हम गलत कामों के सामने नहीं झुकते, हम अपनी जो मकान है इसकी मार्केट वैल्यू लेंगे। वो कहता तुम्हारा सर ही रहेगा तो क्या कहाँ झुकेगा जी, हम रहने नहीं देंगे सर। यानी सच एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड ऑफ द DSP। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक अग्रीड पर्सन है, एक मालिका है मकान की, लाफुल उसका एक्ट है, लाफुल कोर्ट का डिग्री है, लाफुल कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में उसका क्या व्यू है। वो जो मदैया को और उसकी बेटी को थ्रेट करता है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, ये थाने में गाड़ दूंगा। हालांकि थाने तहफ़्फ़ुज़ की जगह हैं, प्रोटेक्शन की जगह हैं, अमान की जगह हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है, लेकिन ये उल्टा लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, लोगों से डिकैतियाँ करते हैं। ये पुलिस जो है इस वक्त पुलिस जो है स्टेट यूनिफॉर्म में ये डिकैट बने हुए हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी सदा है कि इनको लगाम डालें, वरना माशरा इतना जा रहा है, दिन ब दिन डिटीरिएट हो रहा है। अब देखें कि खारिया में क्या हुआ, खुसरे हजरात जो हमारे सबसे कमज़ोर होती है स्पीसी, उन्होंने भी इनके खिलाफ हमला कर दिया। इनके रवैये तंग आ गए, उनको तंग करने से बाज नहीं आता, यानी किसी को छोड़ते ही नहीं है। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, इलीगल है और ये पुलिस की वर्दी में डकैत हैं। सबसे पहले तो आला हुकाम से हाथ जोड़ के मेरी ये अपील है कि होश के नाखून लें, आंखें खोलें। पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ देना है। आप यहाँ पे थाने में बुलाकर दिन दहाड़े रात को 1 बजे तक बुला रहे हैं, उनको पुलिस में बैठाकर उनको धमकियां दे रहे हैं। आपका DSP मिला हुआ है, ASI मिला हुआ है, वो यहाँ पे कह रहा है आपका धड़ नहीं रहेगा, आपको थाने में गाड़ देंगे, तुम पुलिस की वर्दी की पावर नहीं जानते हो। ये सब क्या हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो थाने अमान की जगह होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की जगह होते हैं, वो आजकल बदमाशी और गुंडागर्दी का सेंटर बन चुके हैं। इस केस में, हुस्ना केस में, कुलसूम कमल केस में जिस कदर ज़्यादती पुलिस ने की है, जिस कदर ASI ने, इंस्पेक्टर ने, SHO ने और जिस कदर DSP ने ज़्यादती की, इसकी कोई मिसाल ऐसी मैंने पहले नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। 34 ईयर में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि इस कदर डेयर डेविल एक्ट होगा कि उनको थ्रेट भी करते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, उसको मारने की धमकियाँ देते हैं, उसको गवाह थाने में गाड़ने की धमकियाँ देते हैं, लेकिन आला हुकाम इस पर खामोश हैं। मुझे अफसोस होता है कि आला हुकाम क्या कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबा क्या कर रहे हैं कि पुलिस लोगों से इतनी ज़्यादती कर रही है, इतना जुल्म कर रही है, इतना जबर कर रही है। इनकी आंखें बंद हैं, ये आंखें नहीं खोल रहे। वो वक्त दूर नहीं है जब अवाम मुत्तहद होकर इनके ऊपर हमलावर होगी, अपने हुकूक के लिए अवाम इनके ऊपर अपना हाथ उठाएगी, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा है
आज जितनी भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, पुलिस कर रही है, कभी एंटी करप्शन कर रही है, कभी FIA कर रही है, कभी और नैब कर रही है। ऐसे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। हमारा काम था मजलूम की आवाज बनना, वकील साहब का काम था अदालत में केस दायर करना, आपका काम है इम्प्लीमेंट करवाना। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।